नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ के लोक भवन में संविधान दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये शब्द भारत के संविधान में शुरू में शामिल नहीं थे और इन्हें बाद में चुपके से संविधान में जोड़ा गया। उन्होंने इस दस्तावेज को 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाला और देश की एकता एवं अखंडता का आधार बताया। सीएम योगी ने भारत की स्वतंत्रता की याद दिलाते हुए कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन संविधान सभा का गठन 1946 में ही कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष को संविधान लागू होने के अमृत वर्ष के रूप में मनाने की बात की है और कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका आदर्श और मूल कर्तव्यों का पालन ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रदेश भर से आज के इस समारोह के साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित महानुभाव और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी, उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और उपबंध होंगे, इन सभी बातों को
समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था वह दायित्व दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग भारत की जनता के अनुरूप न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया। कभी आप देखेंगे 10 वॉल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वे डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं।